नमस्कार, मैं विमलजीत सिंह विमल एसोसिएट अपने चैनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट विमल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो लोग प्रॉपर्टी व्यवसाय करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी डीलर का काम करना चाहते हैं और जो ये नया काम चालू करना चाहते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखें कि उनको आगे चल के इस काम में काफ़ी तरक्की मिले। आइए आज हम इस बात में बात करते हैं कि जो भी युवा या जो लोग बैठे हैं वो अपना प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए किन बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो बिज़नेस है ये धैर्य का बिज़नेस है, जहाँ पे आपको सब्र करना पड़ेगा, कस्टमर के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक सब्र और धैर्य का ये बिज़नेस है और इस काम को चालू करने के लिए लोगों में कुछ गलतफहमियाँ भी है कि प्रॉपर्टी डीलर वही है जो सेल परचेज का ही काम करते हैं। ऐसा नहीं। जब ये प्रॉपर्टी डीलर बनना है, यदि आप शुरुआत काम से करना चाह रहे हैं और आपको काम की नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर्टी डीलर में भी कई रेंज है। आपको रेंटिंग का काम करना है, आपको छोटी शॉप्स का काम करना है, आपको कमर्शियल का काम करना है। ये काम भी प्रॉपर्टी डीलर के साथ होते हैं। जैसे अभी आप नया काम चालू कर रहे हैं तो आपको पेपर्स की नॉलेज नहीं है, घरों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप शुरुआत रेंटिंग के काम से कर सकते हैं। किसी को घर लेके देना किराए पे, 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, 3 रूम सेट, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। किराए के काम से आप शुरुआत कर सकते हैं। छोटी दुकानें आप रेंट पे दिला सकते हैं। कमर्शियल में छोटे छोटे रेस्टोरेंट आप रेंट पे दिलवा सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है ना। तो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए सबसे पहले तो आप अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवाएं, जिसमें आप अपनी कंपनी का नाम लिखें कि आप किस नाम से अपना प्रॉपर्टी का व्यवसाय करना चाह रहे हैं। और इस काम में सोशल का है कि आप लोगों से बड़ा घुले मिलें, अपने एरिया के लोगों से घुले मिलें और उनको इस बात की नॉलेज दें कि हम प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। यदि आपको अपने घर में कुछ किराए का घर किराए पे देना है या आपको शॉप किराए पे देनी है तो आप प्लीज़ हमारे से कांटेक्ट कीजिए। तो अवेयरनेस जरूरी है, आपको लोगों को बताना जरूरी होगा कि आप प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, जिससे लोग भी, अब किसी को अपना घर किराए पे देना है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, किसी को शॉप किराए पे देनी है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, किसी को सेल परचेज करनी है, कोई अपना घर खरीदना है, बेचना है, वो भी लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। और इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होगी, उनको लोगों को ये बताना पड़ेगा। यदि आप ऑफ़िस लेते हैं तो ऑफ़िस का आप अच्छा सा नाम रख लें, जिससे लोग आवागमन आना चालू हो जाए, लोगों को पता लगना चालू हो जाए कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का काम करें। क्योंकि इस काम में सब्र चाहिए और कॉन्टैक्ट चाहिए। जितना आप लोगों के साथ घुलेंगे उतना ही आप तरक्की कर सकते हैं। जो लोग नया काम चालू कर रहे हैं तो अब तो कई वेबसाइट आ गई हैं, आप चाहें तो एक अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के पैकेज ले सकते हैं जो आपको कस्टमर प्रोवाइड करवाती हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आजकल क्योंकि सब काम ऑनलाइन हो गए हैं तो हमारा बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस भी ऑनलाइन में चला गया है। आजकल कोई ज़्यादा घूमना नहीं चाह रहा, जिसमें आप कोई साइट लेते हैं या कोई कंपनी का पैकेज लेते हैं तो उसमें उस घर के डिटेल, वहाँ का रूम कैसा है, किचन कैसा है, उसकी पूरी फ़ोटोज़ आप अपलोड कर दें, साथ में अपना नाम, अपनी फर्म का नाम लिख दें, तो नेचुरल लोग देख के आपको खुद कॉन्टेक्ट करेंगे, तो सीधा कस्टमर आपके पास ही आएगा। एक तो वेबसाइट से के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर आप यदि सेल परचेज करना चाहते हैं तो आप सेल परचेज भी इसी काम में कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इस काम को क्लोज करके बढ़ा सकते हैं। जैसे ये काम बढ़ेगा तो आप कमर्शियल एक्टिविटी में भी उतर सकते हैं, जैसे कैफ़े, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े शोरूम चलाना। ये लोग भी तो, कंपनी वाले भी तो हमारे लोगों के पास ही आते हैं ना, क्योंकि चॉइस तो हम लोग ही दे सकते हैं इनको। एक इंसान घर ढूंढेगा या कोई कंपनी ढूंढेगी तो एक घर ढूंढेगी, 2 ढूंढ लेगी। हम लोग तो इनको चॉइस ही देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नहीं होते, 8-10 चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने कस्टमर को दिखा के, डिटेल बताकर हम उनको
वो जगह उपलब्ध करवा सकते हैं। और कुछ और बातें आप ध्यान रखें, यदि आप प्रॉपर्टी डीलर के लाइन में आ रहे हैं, यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, एक छोटे लेवल पे भी आप काम करें, जैसे आप किराए का घर चला रहे हैं, किसी पार्टी को किराए का घर दे रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी तरह के कस्टमर आते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, सामाजिक भी, असामाजिक भी आते हैं। और ये परख आपको करनी है कि वो इंसान जो आपसे घर किराए पे लेने आ रहा है कि वो इस लायक है, हम उसको घर दिलाएं, कल को उसका वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको मकान मालिक को रेंट का किराया भी दे रहा हो, आपको आपकी ब्रोकर चार्ज भी दे रहा हो, पर वो अपना आइडेंटिटी ना शो कर रहा हो। यदि वो अपना आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा, अपना आधार कार्ड नहीं दिखा रहा, या कहाँ पहले रहता है, कहाँ से आया है, और ये बात नहीं बता रहा, तो आप भूल कर भी ऐसे लोगों को घर ना दिलाएं। और हो सके तो इसकी इन्फॉर्मेशन नज़दीक के पुलिस स्टेशन या अपने बीट अफसर को भी दे दें, क्योंकि आजकल सामाजिक असर तो भी होते हैं और हमारे पास तो हर तरह के लोग आते हैं। यदि आप इस काम को कर रहे हैं तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। यदि आप बड़ा प्रॉपर्टी डीलर, जब आप बड़े बनेंगे, प्रॉपर्टी डीलर बनेंगे, आप बड़े बड़े घर चढ़ाएंगे या आप सेल परचेज करेंगे, तो उससे पहले जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं आपको स्टार्टिंग रेंटिंग के काम से कर लेनी चाहिए। छोटे शॉप चढ़ा दें, कमर्शियल काम कर लें, जिससे आपको नॉलेज भी गेन होगा और लोगों को सीधा आपसे कांटेक्ट हो पाएगा और बड़ी जल्दी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए। और कुछ बातें और ध्यान रखें, यदि आप प्रॉपर्टी हैं तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा पेपर वर्क पे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो कितने टाइम का एग्रीमेंट होता है, तो इस बेसिक छोटी छोटी नॉलेज भी होनी चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट में 2 साल का कस्टमर बनाए, 3 साल का बनवाए, तो ये बातें भी आप उनसे पहले क्लियर करें। हाँ, यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, बनना चाह रहे हैं, तो आप ये बात ना कस्टमर से पहले क्लियर करें कि आपका ये रेंट है। यदि आप छोटा काम कर रहे हैं, रेंट पे आपको चीज़ दिला रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर को ये बता दें कि इस प्रॉपर्टी का इतना रेंट है, इतना डिपॉजिट है और ये हमारा ब्रोकर चार्ज है। ये बात आप पहले ही क्लियर करें, क्योंकि बाद में लोग लेने के बाद ना आप आज आना कल आना या परेशान भी करते हैं कुछ लोग कि नहीं जी आपने ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी, ये नहीं करी। तो ये बात ना आप पहले ही अपने कस्टमर के साथ खोल लें, क्योंकि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, बनना चाह रहे हैं, तो बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, यहाँ पे लोगों का आवागमन हमेशा आता जाता रहता है और यहाँ पे भी काम 12 महीने ही चलता है, ऐसा तो कोई है नहीं। यदि आप छोटे लेवल पे काम करेंगे तो जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। यदि आप बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको नॉलेज गेन काफ़ी होनी चाहिए, प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए और आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप छोटे लेवल पे करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप इस प्रॉपर्टी के काम में काफ़ी समझदार हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या मांग रहा है और आप उसको वो सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपको यदि ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए